हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ एआरओ 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और अगस्त में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया था। उसके बाद दिसंबर में आपकी जो इसकी परीक्षा है वो कंप्लीट हो गई थी और जनवरी में इसकी आंसर की आ गई थी। मतलब प्रोसेस उसी हिसाब से चल रहा था जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पिछली भर्ती आई हैं, मतलब सेम वैसा ही प्रोसेस चल रहा था कि 6 माह या 7 माह में जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए और ज्वाइनिंग वगैरह है वो दे दी जाए। मतलब अपनी जो स्पीड है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी को कंप्लीट करने की, उसी हिसाब से सारा जो प्रोसेस है वो हो रहा था। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया तो उम्मीद यही थी कि रिज़ल्ट आएगा और उसके 15-20 दिन बाद या 1 माह बाद जो डीवी है वो होने के बाद और ज्वाइनिंग वगैरह दे दी जाएगी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो आपने क्या देखा कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और कोर्ट में केस हुआ और फिर केस इतना लंबा चला कि वो चलता ही रहा। हालांकि बीच में डीवी करवा ली गई, जो भी बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे तो उनकी डीवी हो गई। लेकिन केस जो है अपनी मतलब रफ्तार से केस भी चल रहा था साथ साथ, और कई सारी जो हेयरिंग है वो हुई, फिर डबल बेंच में हुई। तो लगातार अभी भी बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो कब आएगा, क्योंकि आपको पता है कि केस तो कंप्लीट हो चुका है और उसका जो ऑर्डर है वो रिज़र्व कर लिया गया था। तो अभी भी बच्चों के मैसेज लगातार आते रहते हैं। हालांकि पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऑर्डर रिज़र्व हो गया है, तो जो जुलाई है समथिंग, जुलाई के समथिंग जो आपका ऑर्डर है वो आ सकता है। और लेकिन अभी भी बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि कब तक आएगा, क्या होगा, क्या ये वैकेंसी मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई हुई थी तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी तो वो जल्दी से मतलब सारी चीज़ें कर दें और जो केस में हो वो कर दें। और अगर नहीं थी, साफ़ सुथरी वैकेंसी थी, तो फिर हाई कोर्ट को क्या दिक्कत है। मतलब जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी जुड़े हुए हैं हमसे, और नॉन सेलेक्टेड की तो बात ही क्या है कि वो तो ढेर सारे होंगे ही। तो दोनों तरफ से दोनों लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि अगर साफ़ सुथरी वैकेंसी थी और कोर्ट को ऐसा लगा और जो सुनवाई हुई तो इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत है। जो भी ऑर्डर था वो दे देते। मतलब कि अगर साफ़ सुथरी वैकेंसी थी, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं लगा हाई कोर्ट को, तो क्लियर कर देते सारी चीज़ें और ज्वाइनिंग वगैरह दे देते। डीवी तो हो ही गई थी। और जो कुछ बच्चों के ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं जो मतलब सेलेक्ट नहीं हुए और लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें या तो रीटाइपिंग हो जाए या फिर री एग्ज़ाम हो जाए। हालांकि बच्चे इंतज़ार री एग्ज़ाम का ही कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रीटाइपिंग में फिर वही बच्चे आ जाएंगे जिनका हाई स्कोर है और गड़बड़ियाँ करके हाई स्कोर लाए हैं। अब वो गड़बड़ी करके लाए हैं, जैसे भी लाए हैं, लेकिन लाए हैं। तो लगातार बच्चों का यही आ रहा है कि आखिर कब तक होगा। अगर साफ़ सुथरी थी वैकेंसी तो जल्दी से दे दें, अगर कुछ गड़बड़ी थी तो भी हाई कोर्ट जल्दी से कर दे। क्या गड़बड़ी थी इसी वजह से देरी की जा रही है कि सब कुछ सुधार लिया जाए और ऐसा कुछ हो। तो देखिए, कोर्ट का एक प्रोसेस होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं उसी अनुसार चलता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट को पता चल जाएगा कि ये हुआ है तो कोर्ट दूसरे दिन आपको बता दे। ऑर्डर रिज़र्व किया है तो उसका अपना एक प्रोसेस होता है कि 3 माह का समथिंग, कम से कम 3 माह का समय है लगता है जो ऑर्डर रिज़र्व किया जाता है। और ऑर्डर बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बस जो मन में आया और बोल दिए और जो सुनवाई में दिखा। हर एक सुनवाई का एक जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सारे होते हैं और उन सब को नोट किया जाता है। फिर देखा जाता है कि आखिर इसमें चीज़ें हुई क्या हैं, क्या साफ़ सुथरी वैकेंसी थी या गड़बड़ियाँ हुई थी, जो भी हुआ था तो वो देखा जाता है। तो ऑर्डर का अगर आप लोग केवल ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो मत करिए, क्योंकि वो तो आने ही वाला है, जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने आगे जो एग्ज़ाम है उनकी जो तैयारी है वो करते रहिए। अब बात आती है कि क्या ये वैकेंसी जो है साफ़ सुथरी थी। अगर साफ़ सुथरी थी तो फिर जल्दी से ज्वाइनिंग वगैरह क्यों नहीं करवा रहा हाई कोर्ट, और अगर साफ़ सुथरी नहीं थी तो फिर सारा प्रोसेस जल्दी से क्यों नहीं करवा रहा। तो आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि सारी चीज़ें प्रोसेस से होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में सारी चीज़ें कर दी जाएँ। तो आप लोग लगातार जो मैसेज करते रहते हैं कि कब होगा, क्या होगा, हाई कोर्ट से कोई अपडेट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अपडेट अभी वैसी, अगर अपडेट चाह रहे हैं कि कब तक इसका ये आएगा वो आएगा, तो जो अपडेट आपको बताई गई थी वही है कि जुलाई की समथिंग आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। और ऑर्डर में जो भी चीज़ होगी वो जजेस को ही पता है, कोई आपको नहीं बता सकता है कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। सब अपनी अपनी जो संभावनाएं हैं वो लगाने में लगे हुए हैं कि ये होगा, वो होगा, टाइपिंग होगी, रीटाइपिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी। सब अपने अपने अनुसार या तो जिसको जो जानकारी मिल रही वो बता रहा है। लेकिन जो असली बात है वो ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग अपने जो दूसरे एग्ज़ाम है उन पे ज़्यादा फोकस रखिए, ना कि इस पर। और इसमें जो होगा तो वो पता चल ही जाएगा आपको। तो ज़्यादा इसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। लगातार जो आप लोग मैसेज करते रहते हैं, इसी वजह से ये जो वीडियो है वो बनाया गया है कि इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि केवल इसी पर मत लगे रहिए आप लोग। आपने जो आगे एग्ज़ाम है, लेखपाल का होगा, सप्लाई इंस्पेक्टर का होगा या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम है
और पैट भी आने वाला है, तो उनकी तैयारी में लगे रहिए। ये तो जो होगा तो होगा ही, जो हो गया है उसको आप बदल नहीं सकते। तो जो भी ऑर्डर आएगा वो हम सबको एक्सेप्ट करना होगा। रही बात सुप्रीम कोर्ट जाने की, तो अभी बच्चे उसमें प्लानिंग बना रहे थे और आगे देखते हैं क्या होता है। एक बार कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आने दीजिए, जो भी चीज़ें होंगी वो सबको पता चल ही जाएंगी। तो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दीजिए कि लगातार जो आप लोग मैसेज करते रहते हैं कि कब तक क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कब आएगा, तो इनको थोड़ा विराम दीजिए और अपनी जो आगे की पढ़ाई है उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आगे कोई अपडेट आती है तो निश्चित तौर पे आपको इसी चैनल के माध्यम से जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। थैंक यू।